कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में रिजल्ट के एक साल बाद उत्तर कुंजी रिवाइज होने से हजारों चयनित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। करीब एक साल की नौकरी करने के बाद शिक्षक नौकरी से बाहर हो सकते हैं। इसको लेकर नवनियुक्त शिक्षकों में खासा रोष व्याप्त है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य भर से शिक्षकों की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर करीब 300 के करीब शिक्षकों ने राजधानी जयपुर के महेश नगर में प्रदर्शन किया। कारण अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में रिजल्ट के एक साल बाद उत्तर कुंजी रिवाइज होने का। दरअसल फरवरी 2023 में लेवल 2 की विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। वहीं मार्च में परीक्षा की आंसर की जारी की गई, जिसके बाद अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से आपत्तियां मांगी गईं, जिसमें कई आपत्तियां बोर्ड के पास पहुंची। बोर्ड ने सभी का निस्तारण करते हुए सितंबर 2023 में फाइनल परिणाम जारी कर दिया। लेकिन इस परिणाम पर भी कुछ असंतुष्ट छात्रों ने कोर्ट में आपत्ति दायर कर दी। कोर्ट ने एक साल बाद बोर्ड को रिव्यू कमेटी गठित करने को कहा। इस कमेटी ने सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्नों का रिव्यू किया और बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के मुताबिक 170 प्रश्न ऐसे थे जिन पर रिव्यू किया गया। लेकिन आलोक राज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रिव्यू हुआ है उसमें रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब अगर ऐसा होता है तो बोर्ड की ओर से फिर से परिणाम जारी किया जाएगा और मेरिट भी उसी आधार पर बनेगी, जिसके चलते लगभग एक साल की नौकरी कर चुके शिक्षकों को बाहर किया जाएगा, जो कि बोर्ड पर एक सवालिया निशान है। घर में मेरे मम्मी पापा है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए हैं, मेरी सिस्टर है। दोनों बहनों की हमारी साथ में जॉब लगी। वो इंग्लिश से लगी, मैं मैथ साइंस लगी हूँ। सच बताऊं तो मेरे 3 मंथ से भी प्रेगनेंसी है, मेरे दवाइयाँ चल रही है, फिर भी मैं मेरी जॉब के लिए आई हूँ। जो हमेशा से होता आया है शिक्षा विभाग में कि आप जो पद खाली होते हैं उसके हिसाब से आप नए पद सृजित करते हो, उसके बाद उनको भी अंदर रखते हो और जो ऑलरेडी जॉब में आप उनको भी अंदर रखते हो। तो बस ये नीति अपनाई जाए, जो नौकरी में वो हमारा एक भी बंदा या बंदी बाहर नहीं होनी चाहिए। जो बाहर है आप उनको बेशक अंदर लाइए। घर में माहौल ऐसा है, मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता है भर्ती में क्या होता है और क्या नहीं होता है। मेरा सिलेक्शन किसी भी तरह से हुआ और मैंने सिलेक्टेड हुआ वहाँ पे, मैं उनको ये नहीं बता सकता मैं बाहर हो रहा हूँ। ऐसे हालात चल रहे हैं स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते, खुद का भविष्य नहीं पता है, उनका भविष्य क्या बनाएंगे हम। जो लोग चयनित हो चुके हैं, जो परंपरा है राजस्थान की और ये आज तक हर भर्ती में होता है, उनको नहीं छेड़ा जाए। और जो भी मेरे भाई नए आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल उनको पोस्टेड कीजिए और नए जो पद हैं वो सृजित कीजिए। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन चयनित शिक्षकों का इस पूरे मामले में क्या दोष है, जो अब तक करीब एक साल की सरकारी सेवा कर चुके हैं। दूसरी ओर बोर्ड की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बोर्ड ने उस वक्त आपत्तियों का सही निस्तारण क्यों नहीं किया और आखिर क्यों सितंबर माह में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि कई छात्र इससे संतुष्ट नहीं थे। अब चयनित सरकारी शिक्षकों के सामने बड़ी दुविधा ये भी है कि वो आखिर जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि इसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो पुरानी नौकरी छोड़कर इस नौकरी में आए। वहीं दूसरी ओर से वो शिक्षक भी हैं जिनके पास अब उम्र सीमा नहीं बची। इसी के साथ कई ऐसे भी हैं जिनकी सगाई इस नौकरी के खातिर ही हुई है और अभी तक 7 फेरे भी नहीं हुए। अगर उनकी नौकरी जाती है तो उन्हें अपनी सगाई टूटने का भी डर सता रहा है और वो बस यही कह रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में उनका क्या दोष है। जब से आलोक राज जी का ट्वीट आया है तब से हमारे खाना पीना सब बंद हो गया है। हम पूरा दिन हम यही सोचते हैं कि कब कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे कट ऑफ में नंबर आएगा। पूरा दिन हमारा यही विचार चलता है। हमारे स्कूल में भी बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाते, पूरे दिन विचार करते हैं। बच्चे भी सोचते हैं कि मैडम इतना टेंशन में कैसे हैं। जो हम शिक्षक लगे हुए हैं उनको बाहर नहीं निकाले और जो अंदर आ रहे हैं उनको आप अंदर ले लो, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड और जो भी विभाग है उनकी गलतियों के द्वारा जो भी परिणाम अब किए जा रहे हैं उनसे शिक्षक जो चयनित है वो ना भुगते, बल्कि वो अपने जो भी सुधारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं निदेशालय स्तर पर, विभाग स्तर पर, कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर और इवन डीओपी के स्तर पर जिस भी प्रकार से नियमों के अनुसार जो भी किया जा सकता है उस अनुसार किया जाए। गलती अधीनस्थ चयन बोर्ड की और परिणाम भुगते कोई और।
ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे चयनित शिक्षक बाहर भी ना हो और रिवाइज सूची में आने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल जाए। 1 साल की सरकारी नौकरी कर रहे शिक्षकों को अब अपनी नौकरी का डर सता रहा है। कारण यह है कि अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से एक बार फिर से 2022 में जारी किए गए परिणाम को रिवाइज करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब शिक्षकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर शेडो पद जारी करें। कैमरा पर्सन जितेश के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।